डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम वर्डप्रेस में काम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम्स होते हैं। ये मैं पोस्ट्स के सेक्शन में हूँ, पोस्ट्स पर क्लिक किया हुआ है और यहाँ पर एक कॉलम आ रहा है टाइटल, एक आ रहा है ऑथर, एक कैटेगरीज और एक डेट। अगर देखा जाए तो ये सेटअप काफी अच्छा है और मुझे दिख रहा है कि मेरा टाइटल है, ऑथर में हूँ, कैटेगरीज है और डेट है। आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा जरूरी नहीं है या हटा दें उसको। आप ये भी सोच सकते हैं कि कौन सा कॉलम यहाँ होना चाहिए था और ये कहाँ से हटाने हैं और कहाँ से लगाने हैं, इसकी बात करने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील टैम्स गुरुजी, इंडिया लीडिंग डिजिटल कोच, फाउंडर ऑफ जस्ट बाजार। और बस डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, 0 से लेकर 100 तक कहीं पर भी आप फंसते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपको हर कदम पर सहायता 100% मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं वीडियो। बड़ी सिंपल सी वीडियो है, शुरू करते ही खत्म हो जाएगी मुझे मालूम है, बट देखते हैं। तो यहाँ पर आप जाइए राइट में टॉप पर और यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। जिस बॉक्स को आप चेक कर देंगे वो कॉलम आपका नीचे ऐड हो जाएगा। मैंने टैक्स पे क्लिक किया, टैक्स ऐड हो चुका है और मैं टैक्स को हटाऊंगा तो टैक्स यहाँ से हट जाएगा। मुझे लग रहा है ऑथर को भी हटा दूं क्योंकि मैं अकेला ऑथर हूँ उसका, मैं ही मोस्टली लिखता हूँ, तो ऑथर को भी हटा दिया हमने। कैटेगरीज मैं रख सकता हूँ और मुझे लगता है कि कैटेगरी मुझे टाइटल से क्लियर है तो मैं कैटेगरी भी हटा सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने लिखी कब है डेट, तो डेट रख लूँ तो ठीक है, मेरी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने पोस्ट कब लिखी है। अगर आप एसईओ स्कोर रख लें तो ज्यादा बेटर है, वो ग्रीन बताता है। ये योस्ट का एसईओ प्लगइन मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेरे को लगता है कि जरूरी है क्योंकि अगर ये ग्रे है तो मुझे पता लग जाता है कि यहाँ पर मुझे काम करने की जरूरत है, इसको मुझे ग्रीन करना है। तो ये मैं रखता हूँ और ये कॉलम वैसे भी छोटा है, राइट साइड में बिल्कुल आप देख रहे हैं छोटा कॉलम है, ये ज्यादा जगह नहीं घेरता है और आई थिंक बहुत है। और अगर आपको जैसे कि इस पेज के ऊपर अभी 3 पोस्ट आ रही है, देयर आर 3 पोस्ट, 1 2 3, तो अगर आपको ये बढ़ानी है तो ये चीज यहाँ से आप चेंज करेंगे और जब सारे चेंजेस हो जाएंगे एक लास्ट में बचता है व्यू मोड। आपको एक्सटेंडेड व्यू चाहिए या फिर कॉम्पैक्ट व्यू चाहिए तो आप उस पर अप्लाई कर दीजिए, वो सारी सेटिंग्स आपकी एप्लीकेबल हो जाएंगी। और बस इतना सा ही है इस वीडियो में, देख लेते हैं अप्लाई होने के बाद क्या है। दोस्तों, मैं वर्डप्रेस से पर्सनली बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। वर्डप्रेस सबसे बेकार सेटअप है वेबसाइट बनाने का, सबसे बेकार मैं कह सकता हूँ। वर्डप्रेस से बहुत बढ़िया सेटअप है मेरे पास, वो आप इस्तेमाल कीजिए। मेरे फास्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में वो पूरा सिखाया जाता है। वेबसाइट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे करना है अपना और क्लाइंट्स का, वीडियो रिकॉर्ड कैसे करनी है ऑसम तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से, और बहुत सी चीजें हैं। मैं अपनी चीजों को बहुत सिंपल रखता हूँ, बट आप ना फैंसी भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड नॉर्मल है तो आपका भी होगा, आप फैंसी रख सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़े या कोई भी मुझसे जुड़े तो मेरी रियल जो आइडेंटिटी है उसके साथ जुड़े, मेरी नॉलेज के साथ जुड़े। फैंसी बैकग्राउंड के साथ या इन सब चीजों के साथ नहीं जोड़ना चाहता मैं फिलहाल उन्हें। मैं चाहूँ तो मतलब एक दिन में लाइक इट टेक्स यार 1000 2000 में आप अपना बैकग्राउंड ऑसम कर सकते हैं। लाइट्स लगानी होंगी, कुछ बैकग्राउंड कर्टेन्स, कुछ वॉलपेपर्स, so just for 2000 or 3000 you can make it awesome, super awesome. But I want to keep it simple. मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे जुड़ें just because of my knowledge with my real identity. That's it. I hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।